कुरान मजीद सूरह लुकमान की आयत नंबर 17 है। हजरत लुकमान अपने बेटे को नसीहत कर रहे हैं। बाप बेटे को नसीहत कर रहा था। बाप अपने बेटे को समझा रहा था। मेरे रब करीम को बाप बेटे का स्टाइल इतना पसंद आया कि उसे कुरान पाक में बयान फरमा दिया। कभी बाप बेटे की गुफ्तगू भी किसी ने नकल की है, बाप बेटे की गुफ्तगू भी कभी किसी ने किताब में नोट की है, लेकिन मालिक को इतना पसंद आया यारो, बातें बाप बेटे की थी, अल्लाह ने कुरान पाक में नाजिल फरमा दी। यार इतना खूबसूरत था बाप बेटे का अंदाज तकल्लुम देखिए। बाप बेटे से कहता या बुनैया, ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरे अल्लाह, इन्हें क्या ओ इधर आए ना, या बुनैया, ऐ मेरे, देखे लफ्जों का हुस्न, ऐ मेरे बेटे। अपने हक में कायल नहीं किया कि मैं बूढ़ा हो गया हूं, बड़ी मेहनत की, अब तू पैसे कमाया कर, मुझे दिया कर, तुझे नहीं पता माँ बाप की। हम सारा दिहाड़ी यही ड्यूटी करते हैं, सारा दिन यही काम है कि मेरी कदर कर, बाकी सब ठीक है। हजरत सैयदना लुकमान अपने बेटे को क्या कहते या बुनैया अकीमिस सलात, ऐ मेरे बेटे नमाज कायम कर, नमाज कायम कर, नमाज कायम कर। नमाज कायम करने का माना यह कि जाहिरी अदाब के साथ भी पढ़, बातनी अदाब के साथ भी पढ़। और फिर हजरत लुकमान बेटे को बिठा के आगोशे मोहब्बत में पैगाम देते हैं, कहते हैं नमाज कायम कर। और फिर ये नहीं कहा कि तू अपनी कब्र सही कर, तुझे क्या लगे दोस्त तेरे पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते, ये नहीं फरमाया। फरमाया आकिमिस सलात, नमाज पढ़, वअमुर बिल मारूफ वन्हा अनिल मुनकर। फिर तू लोगों को भलाई का हुक्म दे और बुराई से मना कर। ये बाप अपने बेटे को नसीहत कर रहा है। और फिर पता है जब कोई भलाई का हुक्म दे, बुराई से मना करे तो उसे तकलीफ भी आती है। और अपने बेटे को कहने लगे वस्बिर अला मा असाबक, और इस रास्ते में जब तेरे ऊपर कोई मुसीबत आए तो तूने सब्र भी करना है। नेकी का हुक्म देने और बुराई से मना करने के रास्ते में जब कोई मुसीबत आए तो बेटे तूने इस पर। और अब बाप अपने बेटे को नसीहत करते हैं, कहने लगे बेटे ये तो ऐसे ना समझा कि नमाज पढ़ना कोई आम काम है, ऐसे ही ना समझना कि लोगों को भलाई का हुक्म देना कोई आम काम है, ये आम काम नहीं। इन्ना ज़ालिका मिन अज़्मिल उमूर, फरमाया ये बड़े हौसले वाले काम है, ये बड़े हौसले वाले, बड़े हिम्मत वाले काम है जो मैं तुम्हें बता रहा हूं। बाप अपने बेटे को ये नसीहत कर रहा है। मुल्ला जामी ने इसको लिखा है, मुल्ला अब्दुल रहमान जामी कहते हैं सैयदा फातिमा ज़हरा के पास इमाम हसन और हुसैन जब भी जाते थे ना, बीबी साहबा ये आयत पढ़ के सुनाती थी। ये आयत बीबी साहबा सुनाती थी कि बेटे नमाज कायम रखनी है, भलाई का हुक्म देना है, बुराई से रोकना है, और इस रास्ते में जो मुसीबत आएगी उस पे। और इन ज़ालिका मिन अज़्मिल उमूर, बेटे ये मामूली काम नहीं, ये बड़े अज़म वाले काम, ये बड़े हौसले वाले। माँ जब इन लफ्जों में तरबियत करे, माँ जब कहे, देखा ना मेरे भाई, माँ जब सच का दर्स देती है तो बच्चा सच ही बोलता है। और अगर अम्मा कहे कि बेटे मैं बात करने लगी हूं, तेरी दादी को ना पता चले, ये पुप्पी के सामने नहीं करनी, बल्कि कई दफा अम्मा कहे अब्बा आए ना रात को तो उसको नहीं बताना, और फिर अम्मा ठीक 15 मिनट के बाद के बेटा हमेशा सच ही बोलना, तो सच बोलेगा। क्यों बोले? क्योंकि इसलिए कि अम्मा ने उसे पहले बता दिया है कि सच ये बात करनी नहीं किसी से, मैं कर रही हूं पर तूने किसी से नहीं करनी। तो आपने 3 लेक्चर तो उसको झूठ के दे दिए। अब अगर आप उसे कहे सच बोल तो वो बोलेगा। आपने खुद कहा कि बेटे ये टेलीफोन उठा, इस बंदे के पैसे देने, इस फोन सुन, इसको कहना कि मेरे अब्बा जी फोन घर में भूल गए। फिर दरवाजे पे दस्तक हुई, आप अंदर बैठे थे, बच्चे से कहा कि जाके बाहर कह दो कि अब्बा जी घर में मौजूद है। फिर आपने ठीक है 1 घंटे के बाद उसको सच का लेक्चर देना शुरू कर दिया, बोलेगा सच। वो भी फिर अब जाएगा ना जब अपने दोस्त के घर, तो टेलीफोन अब्बा जी का आएगा तो दोस्त को दे के कहेगा अब्बा जी से कहे कि वो टेलीफोन मेरे पास भूल गया, क्योंकि ये आपने पट्टी पढ़ाई हुई है। याद रखें, घर के अंदर जब तक आपका किरदार, आपका इखलास, आपका दर्द